फ्रेंड्स, आज मैं आपको नरेशन के बारे में बताऊंगा, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जनरली ये सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो RO ARO का हो, UP SSS का हो, या समीक्षा अधिकारी का हो, या छोटे बड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक स्टूडेंट्स जो हैं 8, 9, 10th 11 12th के, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट में क्या होता है कि किसी के कही हुई बातों को जैसे वो कह रहा है वैसे ही कह देना, और इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है कि किसी के कही हुई बातों को वो जिस तरह से कहा है वैसे न कह के अपने हिसाब से कहना। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर जो होता है ये डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आ जाते हैं और कुछ और भी कंजक्शंस वगैरह जब इसमें ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के जो वर्ड्स हैं इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग क्लॉज। उसका ये ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स भी हैं और स्पेशल रूल्स भी हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक रूल जानते हैं। बेसिक रूल वो रूल होता है जो हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, अब बेसिक रूल में क्या क्या होता है। बेसिक रूल में क्या क्या होता है, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, और उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला बात कि अगर हमारे रिपोर्टिंग पार्ट में जो वर्ब है वो सेज टू दिया हो तो इसको टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, से को टेल में और सेट टू को टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहाँ पे हम डैट का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब चेंज ऑफ पर्सन देखा जाए। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन का वर्ड आया है, कोई फर्स्ट पर्सन में है, तो उसको हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसे लिखा है सेज टू, तो टेल्स हो जाएगा, तो ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगा देंगे, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करके आई को ही में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक उसी तरह सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो डायरेक्ट स्पीच में ये जो सेकंड पर्सन है इसको इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही सेज टू मी, इस सेंटेंस में शी इज़ माई फ्रेंड, तो ही टेल्स मी डैट, शी को हमने शी ही लिखा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। अब नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं यानी डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस नहीं बदलता है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो। राइट, अब देखिए जैसे यहाँ दिया है दे से टू मी, तो से क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। अब दिया है वी हेल्प यू, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो दे टेल मी दैट दे हेल्प मी, प्रेजेंट टेंस। ठीक है,
से टू को टेल में चेंज कर दिया गया, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगा दिया गया। वी क्या है, वी को हमने दे में कन्वर्ट कर दिया, और यू सेकंड पर्सन है तो इसको मी के अनुसार मी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इस सेंटेंस में देखिए, सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प। तो सीता विल टेल मी ये फ्यूचर टेंस में है, तो इसीलिए जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किए हैं तो यहाँ पे जो दिया है आई नीड योर हेल्प प्रेजेंट टेंस में, और इनडायरेक्ट में भी यहाँ हम लिखे हैं शी नीड्स माई हेल्प, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय टेंस में कोई हम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में बहुत सारे बदलाव आते हैं। पहला, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल प्रेजेंट हो तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं। शैल विल दिया हो तो शुड वुड कर देंगे, कैन मे को कुड और माइट कर देंगे, एम इज़ आर को वॉज और वर में कन्वर्ट कर देंगे, हैव और हैज़ को हैड में, वॉज और वर को हैड बीन में, और हैड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो हैड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और कुड शुड वुड माइट इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो सेड टू ये पास्ट टेंस में है, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, टोल्ड में, यानी ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया, डेट लगा दिया गया। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके ही कर दिया गया, आई एम था तो ही वॉज कर दिया गया, यानी ये प्रेजेंट टेंस में था तो इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, ही वॉज माई फ्रेंड। दूसरा, द चाइल्ड सेड टू मदर आई शैल ओबे यू। सेड टू पास्ट टेंस में है तो इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आई लगा दिया गया। आई जो फर्स्ट पर्सन में है इसको हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी चाइल्ड के अनुसार सी लगा दिया गया, शैल को वुड में, और यू सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मदर के लिए हर में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस भी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो, सत्य जो जिसको चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट, अब देखिए चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चेंज होता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी ये सारे चेंज होते हैं। दिस को डैट में, दिस दोज, हियर देयर, हैंस देंस, नाउ को देन में, दस को सो में, टूडे को डैट डे में, स्टरडे को द डे बिफोर द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर स्टरडे को 2 days बिफोर में, टुमारो को हम चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम,
नेक्स्ट वीक और ईयर को द फॉलोइंग वीक और ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, लास्ट वीक और ईयर को द प्रीवियस वीक या ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, और ईयर एगो को ईयर बिफोर और द प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसे दिया है ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो ही सेड डैट, आई को ही में कन्वर्ट कर दिए, ही वॉज ग्लैड टू बी, हियर को देयर में, दिस को डैट में। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो ही सेड डैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर डैट इवनिंग। कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद कुछ नहीं है, तो अपने से हम चाहे तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, तो हमने यहाँ पे मी अपने से लगा दिया, ही टोल्ड मी डैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वोकेशनल वर्ड आ जाता है। वोकेशनल मतलब बुलाना, कॉलिंग वर्ड। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही सेड राम आई वॉन्ट टू हेल्प यू, यानी राम को, उसने राम से कहा, तो इस राम को हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही टोल्ड राम डैट ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, ओ, वेल, ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय इसको हम हटा देते हैं। जैसे ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, तो ही टोल्ड राम, वेल हटा दिया गया, डैट ही कुड टेक इट। ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल रूल हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अगर अब हमारा इंट्रोगेटिव मतलब डायरेक्ट स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो उस केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट नहीं लगाते हैं, WH वर्ड लगाते हैं, यानी उसमें जो WH वर्ड आया है, हु, वॉट, विच, जो भी आया है। ठीक है। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव से शुरू हो रहा हो, तो उस केस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव वर्ब को एसर्टिव वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ही सेड टू मी आर यू इल, तो सेड टू को हमने क्या किया, आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ही आस्क्ड मी। और ये सेंटेंस आर से शुरू है, तो अभी हम बताए हैं कि अगर एनोमलस फाइनाइट का यूज़ किया गया हो, यानी इज़, एम, आर, इससे अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो इफ़ आई वॉज इल हो जाएगा, डैट नहीं लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए ही सेड टू मी वेयर डू यू लीव, तो ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे WH वर्ड जो वेयर आया हुआ है, इसी को हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बदले लगा दिया, और बाकी सेंटेंस को एसर्टिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस आया हो, इम्परेटिव सेंटेंस बताइए आपको उसमें क्या क्या होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू सेंस टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस में कन्वर्ट कर देंगे। प्लीज़ और काइंडली अगर दिया हो तो इसको रिमूव कर देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू या निगेटिव हो तो नॉट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर,
तो कुछ भी कह सकते हैं, ही टोल्ड, आस्क्ड या ऑर्डर्ड। अपने से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लगा लेंगे, तो ही टोल्ड मी या ही आस्क्ड मी या ही ऑर्डर्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने टू लगा दिया, और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन टैग आ जाता है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ है, ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू। तो आपका जो विल यू है ये क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। गिव मी सम मनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी। ठीक है। कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा सेंटेंस लेट से शुरू होता है, तो उस केस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का, और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। लेट को हम हटा देते हैं, और अस जो आता है लेट के बाद उसको हम क्या करते हैं, वी या दे में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही सेड, दिया है ही सेड लेट्स डांस टुगेदर, तो ही सजेस्टेड या प्रोपोज्ड डैट वी या दे शुड डांस टुगेदर कर देंगे। अब अगर जो ये सेंटेंस कह रहा है, जैसे ही कह रहा है, तो ही अगर अपने को इंक्लूड करता है तो उस केस में ई लगाएंगे वी, और ही अपने को नहीं बाकी लोगों को कह रहा है तो उस केस में हम दे लगाएंगे। अब आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कर्स, प्रे, ब्लेस, विश, इस तरह के होते हैं। तो वर्ब को हम कर्स्ड, प्लेस्ड, ब्लेस्ड, प्रेड या विश में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का। ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में, और एक्सक्लामेशन का जो साइन होता है उसको हम फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ही ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जॉय होता है, सौरो होता है, रिग्रेट होता है, प्लॉज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज में चेंज कर देते हैं। वो सेंटेंस के सेंस के ऊपर होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज़ करते हैं, और इस तरह के अगर वर्ड दिए हो, आह, ओह, अल्लास, इसको हटा देते हैं। जैसे इस टेंस में सेंटेंस में दिया ही सेड अल्लास आई एम रियून्ड, तो यहाँ दुख व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए लिखा है ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट ही वॉज रियून्ड। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू।